हाय दोस्तों, सी टेट 2023 के लिए ईवीएस क्लास का ये पार्ट 6 क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 5 क्लास टोटल कंप्लीट कर लिया है, जिसका मैंने स्पेशल एक प्लेलिस्ट बना दिया है। तो जाकर के आप सभी वीडियो एक बार जाकर के चेकलिस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगी। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो में पहली बार आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का हमारा सवाल है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, हमारे देश के नीचे दिए गए भाग में खाने की चीज़ें जैसे कि टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पूछना चाह रहा, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका प्रत्येक घर के आंगन में दो चीज़ जरूर लगे होते हैं, एक टेपियोका और दूसरा नारियल का पेड़। टेपियोका मीन्स जिसको आमतौर पर शकरकंद हम लोग बोलते हैं, उसको बोला जाता है टेपियोका, और दूसरा है नारियल का पेड़। ये दो चीज़ प्रत्येक के घर के आंगन में लगा रहता है। वैसा कौन सा राज्य है? तो देखिए, वैसा राज्य जो है यहाँ जो है वो है केरल। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर प्रत्येक घर में जो है नारियल के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ टेपियोका जो कि कढ़ी के साथ बड़े चाव से लोग वहाँ पर खाते हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों अगर आप भी एक जवाब देना चाहते हैं तो कमेंट में अपना आंसर जरूर मेंशन कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का सेकेंड क्वेश्चन हमारा यहाँ आप देख पा रहे होंगे, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही साथ गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है? मतलब बोल रहा है कि वो कौन सा रोग है जिसमें डॉक्टर जो है क्या खाने को बोलता है? गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। तो देखिए दोस्तों, इन चारों चीज़ों से खाने से कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है वो खून की कमी को दूर करता है। तो हमारे खून की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो है एनीमिया। एनीमिया जो है खून की कमी के कारण होता है, एनीमिया रोग। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप नोट डाउन जरूर करते चले। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ब्रेन लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। देखिए, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए एक बनाया गया है जिसमें 6 बिंदु से नुकीले उभरे हुए अक्षर होते हैं, उसको छू छू कर जो है वो दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पूछ रहा है कि इसका लिपि जो है कितने बिंदु से बनता है। तो देखिए, ये लिपि जो है वो 6 बिंदुओं से बना होता है जिसको छू छू के पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित पक्षियों में से पक्षी से मकान से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगी। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? मतलब एक पक्षी ऐसा कौन है जो अपनी गर्दन को बहुत पीछे तक घुमा सकता है? तो देखिए यहाँ पर जो है उल्लू, जो है उल्लू 260 डिग्री तक अपने गर्दन को पीछे घुमा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका आँख जो है वो मनुष्य की तरह आँखें जो सीधी होती है, दोनों तरफ नहीं होती है, सीधी आगे की तरफ होती है। तो इसका गर्दन जो है वो पूरा 260 डिग्री तक घुमा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर होगा उल्लू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, इसका आंसर हमारा कौन होगा? केरल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी कौन है? देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसा कौन पक्षी है जो हमसे मतलब मनुष्य से जो है वो 4 गुनी दूरी तक देख सकता है। ठीक है, तो ऐसा पक्षी जो है वो 3 पक्षी हैं। वो 3 पक्षी कौन कौन है? देखिए, चील, बाज और गिद्ध। यहाँ पर चील होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चील, बाज और गिद्ध, ये 3 पक्षी ऐसे हैं जो मनुष्य से 4 गुनी दूरी तक वो देख सकते हैं। इसलिए बोला जाता है चील की नज़र, बाज की नज़र, इसीलिए बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन ऐसा पक्षी है जो 4 गुनी तक मनुष्य से दूर देख सकता है? वो है चील, बाज और गिद्ध। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी क्रमशः स्थित है दिल्ली के। मतलब पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली से किधर है, ये पूछना चाह रहा था। देखिए, आप किसी भी मैप को ऐसे दर्शा सकते हैं, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ठीक है, तो दिल्ली मान लीजिए, दिल्ली का जो है यहाँ पर है। ठीक, दिल्ली, तो दिल्ली से पूछ रहा मध्य प्रदेश और
हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश देखिए कहीं ना कहीं जो है वो है शिमला, ठीक है, उत्तर में। और दक्षिण में पड़ता है क्या, भोपाल, मतलब एमपी। एमपी दिल्ली के दक्षिण में पड़ता है। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पर ये है, हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में जो है उत्तर और दक्षिण है, मतलब दिल्ली के उत्तर में को क्या है, उत्तर में है हिमाचल प्रदेश मतलब शिमला, और दक्षिण में कौन है, एमपी मतलब भोपाल। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। कौन होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 7 का 3। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है, बिहार के राज्य के लोगों के लिए शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। तो देखिए बिहार में जो है अतिरिक्त कमाई के लिए जो है वहाँ पर मधुमक्खी पालन किया जाता है बिहार में। तो वो है जो है वो सबसे सटीक जो समय होता है मधुमक्खी पालन का, वो होता है अक्टूबर से दिसंबर। क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर। ये हमेशा क्वेश्चन आती है दोस्तों, तो इसको आप हमेशा जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पर है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं, मतलब कितने टाइप के खाना पकाया जाता है टोटल। तो देखिए खाना जो है वो पकाया जाता है सेक कर, तल कर और भून कर। ये याद रखिएगा दोस्तों, खाना बनाने के 3 तरीके होते हैं, सेक कर, तल कर और भून कर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है वो है 4। ठीक है दोस्तों, सेक कर, तल कर और भून कर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। माउंट एवरेस्ट के बारे में ये जो कथन दिया है उसको आपको इसमें सही बताना है। तो देखिए ये जम्मू कश्मीर का भाग है, नहीं ये बिल्कुल गलत है, जम्मू कश्मीर का नहीं है। देखिए और इसकी चोटी 8,900 है, लगभग में 8,800 समथिंग है। यह नेपाल का भाग है, जी बिल्कुल सही, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 है। चलिए यही बिल्कुल सही है क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में पड़ता है। तो इसका आंसर सबसे सटीक आंसर है, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुँच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। देखिए ये सिंपल मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक रेगिस्तानी पेड़ है, ठीक, ओक नाम का, और ये पेड़ जो है इसकी जड़ें तब तक नीचे जाती है जब तक उसको पानी ना मिल जाए, ठीक, और ये जड़ें इतनी लंबी होती है जितना ये पेड़ है उसका 30 गुना बड़ा इसका जड़ होता है। तो यही पूछ रहा है ये पेड़ कहाँ पाया जाता है। तो ये रेगिस्तानी ओक जो है वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनना है। यहाँ पर उसका स्टेटमेंट दिया है, उसमें आपको सही इसका चुनना है आंसर। ठीक है, कौन कौन इसमें सही है। चलिए देखते हैं। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। देखिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जो है हम एक खेजड़ी वृक्ष है जो रेगिस्तान में पाया जाता है, ये सही है। और ये जो है रेगिस्तानी वृक्ष है, मतलब राजस्थान में अधिकतर ये पाया जाता है, ये सही है, पहला सही है। ठीक है दोस्तों, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, जी बिल्कुल सही है। ये रेगिस्तान में होता है तो जैसे बात है वहाँ पानी ज़्यादा इसको नहीं चाहिए होगा, तभी वहाँ उग रहा है। ठीक है, और अगला जो है वो है यहाँ पर कि यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग, तो देखिए ये जो तने वाला जो है जल एकत्रित करता है ये गलत है। ये इससे पहले जो हम लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 11 में राजस्थानी ओक वाला ऑस्ट्रेलिया वाला जो ओक पेड़ पड़े हैं उसमें ये होता है कि उसका तना में पानी होता है, हम लोग पाइप लगा के पीते हैं। तो यहाँ पर ये सही होगा, ये छायादार वृक्ष है जिसके छाया में खेलना पसंद करते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा 1, 2 और 3। तो देखते हैं 1, 2, 3 किस में है, ये 1 में है। देखिए 1, 2, 3 ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका सही होगा कौन, सही होगा ऑप्शन नंबर 1, 1, 2 और 3। ये चौथा स्टेटमेंट गलत है, ये रेगिस्तानी ओक का है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 12 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों आज का क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और साथ ही साथ जो है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ये आप ही का चैनल है दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाता हूँ। चलिए दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।